हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे, वो भी वी नेक पे और पोटली बटन पे ये बनाएंगे बो लगा के। ये हमारा बाजू पे आएगा और हम ये इस प्रकार का बो लगा के और पोटली बटन इसमें है, इस टाइप का हम डिजाइन बनाएंगे। ये करवा चौथ स्पेशल ब्लाउज है। ये इसका मेजरमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसकी लंबाई है 14.5 इंच और 15.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, एक 6 इंच पे करेंगे। तो ऐसे ही इक्वल एक 15.5 और एक 6 इंच पे दोनों को स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन कर दी। अब हम इसका शोल्डर मापेंगे तो 5.5 इंच का इसका शोल्डर है और नीचे से हम लेंगे 5.5 और दोनों को स्ट्रेट मिला देंगे। अपर चेस्ट है इसका 35.5 का चौथा भाग लेंगे और इसकी कमर है 34.25, तो 34.25 का चौथा भाग लेंगे और 1 इंच इसको टक्स के लिए और स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। आर्म होल स्केल से इसकी गोलाई कर देंगे और आर्म होल हम चेक कर लेंगे। इसका 17 इंच का आर्म होल है तो हमारा सही है। ये 17 इंच हमारा सही आ रहा है। इसको सीधा कर देंगे और 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 11 इंच पे लगाएंगे तो 10.5 इंच का हमारा मेजर होगा और 3 इंच पे हम ये एक बॉक्स बना लेंगे। 3-3.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। यहीं से हम वी नेक क्रिएट करेंगे इसमें, जैसे कि हम डिजाइन्स में दिखाया है। तो हमने ये वी नेक स्ट्रेट करके थोड़ी हल्की सी गोलाई दी है क्योंकि ये स्ट्रेट वी है। इसको हम ये मार्किंग कर लेंगे। अब हम कट कर लेंगे और नेक अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि हम आगे का पार्ट भी कट करके उसके बाद नेक कट करेंगे। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा इसमें पार्ट किया है और इसमें 1 इंच का इसमें टक्स है, ये 1 इंच का हम टक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सही से निशान करके इन दोनों को जहाँ फिटिंग की लाइन है वहाँ से मोड़ लेंगे और एक कट लगा लेंगे। 4.5 इंच पे एक टक्स लगाएंगे हम और आधा इंच इसको सेफ दे के हम इधर से हम 0.25 इंच की तिरछा मिला के और यहाँ से हम कट कर देंगे ताकि हमारा ये जो डाट लगेगा तब से हमारा इक्वल होगा। ये हम गला तब कट करेंगे तब हम फ्रंट नेक कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट के लिए ये 1.5 इंच की सीधे स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। ये 1.5 इंच की मार्किंग कर दी। ये हमने ऊपर एक मार्किंग कर दी तो 5 इंच का हम इसमें शोल्डर लेंगे क्योंकि हमारा नेक 7 इंच का है। 5 इंच का हमने ये शोल्डर लिया है और इसी को ही हम ये 4-4.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और ये गले का मार्किंग कर लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे खिसका के थोड़ा सा एक हम इसकी डाट है ना, जो आर्म होल में डाट आती है वो क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से जो आर्म होल की गोलाई करके और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 7 इंच का नेक है तो 7.5 पे एक मार्क करेंगे और पॉइंट हमारा 11.25 इंच पे है और 3 इंच और एक्स्ट्रा लेके हम नीचे एक मार्क कर देंगे। तो ये हमारा जो हम इसमें डाट लगाएंगे नीचे तो एपेक्स पॉइंट हमारा 11.25 पे और 3 इंच और नीचे लिया गया है। ये हम मुड्ढे पे आगे की गोलाई करने के लिए ये 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। ये गले की हमने मार्किंग कर ली है। इसमें हम वी नेक आर्म होल स्केल से क्रिएट कर देंगे। ये हमारा आगे भी वी नेक हो गया और अब हम यहाँ से 4 इंच लेंगे, 4 इंच नीचे लेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब 1.5 इंच में पॉइंट कम इधर तिरछा कर देंगे और इधर तिरछा कर देंगे। अब यहाँ से 2.25 लेके और जो आर्म होल में जो हमने डाट क्रिएट की है उसको हम कर लेंगे। 1.5 इंच लेके हमने ये तिरछा मिलाना है और यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्क करके और इसको हम तिरछा मिलाएंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है और ये हम इधर से काउंट कर लेंगे। इसकी चेस्ट है, फुल चेस्ट है इसकी 39.25, तो 39.25 का हम चौथा भाग लेंगे। 0.25 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे और इन दोनों को हम मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम ले लेंगे। अब यहाँ से हम मेजर करेंगे कमर हमारी 34.25 है और 1/2 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से हम इसका हाफ करके और थोड़ा सा ऊपर लेकर यहाँ से 2.5 इंच पे ये इधर वाली साइड वाली टक्स हो जाएगी। ये हमारी 4 टक्स का ये ब्लाउज कट के रेडी हो जाएगा।
अब ये हमने यहाँ से भी कट कर लिया, यहाँ से भी कट कर लिया। अब हम ये जो आर्म होल वाली डाट है इसको हम सही से करेंगे ताकि हमने जो आगे की कटाई की है वो भी सही से हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक पिन ले लेंगे और हम टक्स को टक्स से मिला के हम पिन अप कर लेंगे इसको। ये पिन अप कर लिया। अब हम आर्म होल स्केल की सहायता से इसका जो आगे की गोलाई है वो भी हम उसको शेप देते हुए कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। इतने सुंदर तरीके से आर्म होल हो गया। और हम अब मेजर कर लेते हैं। ये हमारा 17 इंच का आर्म होल है, तो ये थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है तो ऊपर से हम थोड़ा तिरछा करके कट कर देंगे। ये हमारा इक्वल हो गया। अब फिर मेजर करते हैं तो हमारा ये आर्म होल बिल्कुल सही है। अब ये कट टक जो डाट है उस पर टक करके और ये पिन हम निकाल देंगे। अब हम इसमें ये दोनों पल्लों को रख के हम देख लेंगे हमारी बेल्ट कितनी इंच की है। तो हमारी बेल्ट है, यहीं से हम मेजर करेंगे और ये हमारी 3.25 इंच की बेल्ट है। तो 3.25 में ये 1.25 इंच का हम यहाँ से डाट के लिए क्रिएट कर देंगे और तिरछा मिला देंगे। तो ये हम 3.25 इंच की इसमें बेल्ट रेडी करेंगे। हमने लिख दिया 3.25 इंच की बेल्ट रेडी करनी। अब हम ये नेक कट करेंगे। जो भी नेक पे हमने नेक बनाया है वो उस नेक को हम कट करेंगे। इसमें हम पोटली बटन्स लगाएंगे और बो लगाएंगे, दोनों तरीके का डिजाइन करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया जैसे कि हमने फ़ोटो में दिखाया था। अब हमने जो कपड़ा था हमारा उसके ऊपर हमने बाजू इसकी हमने 11 इंच की रेडी की है। ये हमने बाजू कट कर ली और ये इसकी बेल्ट 3.25 इंच से 3.25 इंच की कट की है। 1 इंच हमारी सिलाई में आ जाएगा। ये हमने बैक पार्ट ऊपर नीचे अस्तर से सिलाई करके रेडी कर लिया है। सारे पार्ट हमारे रेडी हो गए। ये आगे का पार्ट हो गया, ये भी आगे का दूसरा हो गया। अस्तर और कपड़ा हमने जॉइंट कर लिया। ये हमने बेल्ट जॉइंट कर ली और ये हमने बाजू रेडी कर ली। आगे की कटाई भी कर ली है बाजू की। तो ये हमने पूरा रेडी कर लिया है। आउटलाइन करके इसमें स्टिचिंग दे के पूरा फिनिश करके हमने आयरन लगा के पूरा फिनिश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले डाट लगाएंगे। इनमें ये दोनों डाट लगाएंगे। हाफ इंच की जो हमारी डाट है वो डाट लगाएंगे। तो ये हमने हाफ इंच की डाट लगा ली दोनों साइड। ये हमने डाट लगा ली और इसको हम दोबारा भी इसको टक करके हम अच्छे से इसको फिनिश करेंगे। और एक डाट ये हमने ये लगा ली। तो हम सबसे पहले इसमें डाट लगाएंगे, उसके बाद हम है ना जो तल की जो पट्टी है वो हम 1.5 इंच की पट्टी लेके नीचे मोड़ेंगे। उससे क्या है ब्लाउज़ उठता नहीं है और ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये हमारी डाट लग गई। अब हम गला बनाने से पहले, क्योंकि गले में हम लगाएंगे धागे वाली पाइपिंग, तो गले में पाइपिंग लगेगी। सबसे पहले हम पीछे का करेंगे तो हम 1.5 इंच की इसमें पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हम नीचे से जॉइंट हाफ इंच की सिलाई करके हम ये पट्टी अटैच कर देंगे और इसको नीचे से मोड़ के फिनिश कर देंगे। इससे हमारा ब्लाउज़ उठता नहीं है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये हम नेल्स से इसको सीधा कर देंगे और जितनी हमें पट्टी चाहिए उतनी हम मोड़ के इसको सिलाई मार देंगे। और एक्स्ट्रा पट्टी हम काट भी सकते हैं और इक्वल 1.5 इंच की ली है तो हम पूरा रख सकते हैं। ये हमने मोड़ लिया। अब हम इसको वापस पलटी कर देंगे। तो इससे हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल भी उठता नहीं है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, पहनने पे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट करें। ये हम जो थोड़ा सा भी कपड़ा इधर है तो उसको हम फिनिश करेंगे। इसके बाद हम आगे वाले पार्ट में टक और ये डाट लगाएंगे। तो हम पहले ये डाट पर थोड़े नोचेस लगा देंगे ताकि हमारी इक्वल डाट बने। तो और हमें पता लग जाए दोनों कपड़ों में कि यहाँ से डाट हमें लगाने हैं। ये हम नीचे वाली डाट लगा लेंगे। डबल हम इसलिए कर रहे हैं कि एकदम फाइनल हो जाए और कहीं से भी धागा निकले नहीं। तो ये हम चारों डाट लगा लेंगे, दोनों पल्लों में लगा लेंगे। डाट लगाने के बाद फिर हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। ये हमने इसमें डाट लगा ली। अब इसमें भी हम डाट लगा के इसको रेडी करेंगे। तो ये दूसरे में भी हमने डाट पूरी लगा ली है। अब हम नीचे
ये बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। अब हमने ये बेल्ट ज्वाइंट कर ली और हमने हुकाई की पट्टी सब रेडी कर दी। और हुकाई की पट्टी देखने के लिए हमारे चैनल पे वीडियो डाली है हुकाई की पट्टी लगाने, आप वहाँ से देख सकते हो। बेल्ट अटैच करने का भी तरीका वहाँ पे दिया हुआ है। इसमें इसलिए नहीं दी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इससे हम ये शोल्डर अटैच कर लेंगे। ये हमने शोल्डर अटैच कर लिया। हम पीछे का अब नेक का डिज़ाइन रेडी करेंगे। पहले सबसे पहले हम इसमें शोल्डर अटैच करके सबसे पहले धागे वाली पाइपिंग लगाएंगे। धागे वाली पाइपिंग इसमें गोल्डन का वर्क दिया हुआ है और गोल्डन इसमें छोटी छोटी बूटी है, तो हम गोल्डन पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमारा धागा है। पहले हम गले को मेजर कर लेंगे कि हमें कितने धागे में पाइपिंग अटैच करनी है। तो हमने ये पूरा गला मेजर कर लिया और ये हमने देख लिया कि कितने धागे से हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके हम साइड कर लेंगे और बचा हुआ धागा हम साइड कर देंगे। अब हम गोल्डन पट्टी लेंगे क्योंकि इसमें गोल्डन बूटी दी हुई है, तो गोल्डन पाइपिंग इसमें से कट करेंगे। ये हमने मीटर के हिसाब से लिया है, तो हम इसमें खुद से हाथ से कट करेंगे ओरेप पट्टी। और ओरेप पट्टी कट कर ली है और जितना धागा था उतनी ओरेप पट्टी कर ली। अब हम क्या करेंगे, फुट की सहायता से हम इस पेचकस से फुट को थोड़ा सा सुई की तरफ खिसका देंगे ताकि हमारी जो धागा है उसमें फिक्स निकले और धागे वाली पाइपिंग बहुत सुंदर तरीके से निकले। तो ये हम किसी भी मशीन में कर सकते हैं। और ये हमने धागे वाला इसमें बीच में फंसा के और एक कोने पे धागे को करके हमने ये फिनिशिंग से ये पट्टी हमने लगा दी। अब इसमें हमने ब्लाउज में भी अटैच कर दी और ऐसे मोड़ के ये हमने रेडी कर ली धागे वाली पाइपिंग। धागे वाली पाइपिंग का एक अलग से वीडियो रेडी है और जाके आप चैनल पे देख सकते हो धागे की पाइपिंग कैसे अटैच करनी रहती है। तो ये हमने गोल्डन धागे की पाइपिंग अटैच कर ली और इसमें बूटी भी गोल्डन आपको दिखाई दे रही होंगी, तो बहुत सुंदर दिख रही है ये। अब हम पोटली बटन्स बनाएंगे इसके लिए। तो उससे पहले हम पोटली बटन में छोटे छोटे टुकड़े कट करेंगे, बहुत छोटे छोटे करेंगे इसी ब्लाउज में से जो कतरन बची होगी। और हम ये 1 इंच या 1.25 इंच चौड़ा और 1.25 इंच ही 1.5 इंच भी आप ले सकते हो, इसको बिल्कुल चौटी में आ जाए वो कपड़ा हम ऐसे गोल गोल करके और रील धागे से हम इसको बिल्कुल पोटली की तरह लपेट देंगे और लास्ट में इस धागे को हम तोड़ देंगे। ऐसे करके हम खूब सारे पोटली बटन बनाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, छोटी सी पोटली के आगे से हम पेचकस से कि पीछे से हम इसको थोड़ा सा ठोक देंगे ताकि हमारी ये बहुत ही सुंदर तरीके से और लगाने में दिक्कत नहीं हो। तो ये हमने पोटली बटन बहुत सारे बना लिए हैं। अब ये हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। अब ब्लाउज़ में हम मेजर करने के लिए 1 इंच में 0.1 कम गले के शोल्डर से लेंगे। 1 इंच से 0.1 कम लेते चले जाएंगे, मार्किंग करते चले जाएंगे। ये हमने मार्किंग कर ली, जहाँ पे हमने मार्किंग की वहीं हम पोटली बटन अटैच करेंगे। तो इससे हमारा पोटली बटन एकदम एक जैसा ही लगेगा। इधर भी हम ऐसे ही मार्क कर देंगे और बीच में हम लगाएंगे बो। तो ऐसे हमारा पोटली बटन के निशान लग के रेडी हो जाएंगे। ऐसे ही हम इधर भी लगा लेंगे। तो हमने ये पोटली बटन के नाप ये दिख भी रहे होंगे, हमने चौक से लगा लिया। अब ऐसे हमारे पोटली बटन लग जाएंगे। ये जो दिखा रही हूँ मैं, ऐसे मशीन में लगा के हम पीछे की तरफ पोटली बटन लगा देंगे। ये हम पोटली बटन इसमें जहाँ भी हमने मार्क किया है वहाँ हम पोटली बटन अटैच कर दिए हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने पेचकस से थोड़ा सा उस पोटली बटन को नीचे दबाया, उससे हम लगा बहुत अच्छी तरीके से लेंगे क्योंकि वो उठेगा नहीं। और ये हम धीरे धीरे पोटली बटन रेडी कर लिए और बहुत सुंदर तरीके से हमारे लगे हैं। अब हम बो के लिए 11 इंच की एक पट्टी लेंगे और 4 इंच चौड़ी लेंगे। यहाँ से सिलाई लेंगे। ये हमारी 8 इंच की एक पट्टी है, 1.25 इंच की यहाँ से है और 2 इंच यहाँ से थोड़ी हल्की सी गोलाई करके 2 अस्तर के पीस कट कर लिए। अब 2 हम करेंगे कपड़े से इसको रेडी और सीधा सील के और इसको उल्टा सिल के हम सीधा कर लेंगे। जैसे हम डोरी पाइपिंग वाली डोरी जो बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये बो को हम सील के इसको भी हम
चारों तरफ से, और बीच में जो सिलाई है उससे हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा बो बन जाएगा 5.5 इंच का रेडी। ये हम कट करके और ये हम ऐसे पेचकस की सहायता से सीधा कर लेंगे। ये हमारा ये बो भी सीधा हो गया। कोने अच्छे से निकाल देंगे पेचकस से ताकि वो रहे। बीच में हम इसमें सिलाई मार के और ये इसको हम पलटी करके जो 1.5 इंच पट्टी हमने ली थी और चौड़ी पाइपिंग बना के ऐसे हम बो रेडी कर लेंगे। अगर बो की भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हो। ये हमने इसमें बो लगा दिया है और इसमें पोटली बटन्स लगा दिए। ये हमारा ब्लाउज का रेडी लुक है जो कि हम दिखाया था, फ़ोन में दिखाया था, उसी से हमने ये ब्लाउज का डिज़ाइन किया है। थैंक यू।